हमारे पॉसिबल भारत के अंदर भी 1 महीना पूरे इलेक्शन चलते रहे और उसके बाद अब खाका यानी कि काफ़ी वाज़ेह हो चुका है भारत के अंदर कि अब इलेक्शन जो हो गया है, किसने कितनी सीटें जीती हैं और अब आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है। और दिलचस्प जो सबसे अहम तरीन बात थी जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बनाने के मजबूर हो गया वो ये कि इस इलेक्शन के अंदर बार बार पाकिस्तान का जिक्र होता रहा, बार बार पाकिस्तान की बात की जाती रही और हमेशा की तरह ये बात नरेंद्र मोदी करता रहा और बड़ी गलत और बड़ी गलीज किस्म की वो बातें करता रहा था पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की यानी कि पाकिस्तान की बका के बारे में, पाकिस्तान के लोगों के बारे में। और हमेशा से इसकी बेसिकली ये कंपेन, इसका माइंडसेट ही ऐसा रहा है, इसकी पॉलिटिकल कंपेन ही हमेशा से यही रही है कि जी पाकिस्तान के खिलाफ बातें करो और वोट हासिल करो। और इसको अब की बार जो धचके लगे, अब की बार जो इसको सरप्राइज मिले तो इसको सारी जिंदगी याद रहेंगे। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान के बारे के अंदर ये जो पाकिस्तान के बारे में ये जो पूरा महीना इलेक्शन वहाँ होते रहे और पाकिस्तान के बारे में ये जो बातें करता रहा था और फिर उसके अलावा ये जो इंडिया अलायंस यानी कि जो इनका वो बनाया हुआ था, कांग्रेस ने बनाया, एक अलायंस बनाया तो उसके अंदर कई पार्टियां थी और उसका नाम इन लोगों ने इंडिया अलायंस रखा हुआ था। अब वो भी यानी कि देखें उनको भी हर चीज़ पता चल चुकी है कि जी इलेक्शन के अंदर क्या कुछ हुआ है, कौन कितना जीता है, किस तरीके से किसने क्या काम किया है। लेकिन मोदी जो था वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी खलीज बातें करता रहा। अब बात देखिए ये है कि चाहे भारत के लोग हों चाहे पाकिस्तान के लोग हों, कोई भी ये नहीं चाहता कि एक ऐसा नफरत करने वाला इंसान जो है वो उनका लीडर बने, उनका वजीर आजम बने। नफरत जो होती है डेफिनेटली वो इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो नफरत जो है वो कहीं नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसके अंदर इतनी ये क्रेडिबल भी इतना नहीं है कि दुनिया के अंदर इसको कोई वैल्यू दी जाती, पाकिस्तान के अंदर इसको कोई वैल्यू दी जाती, ना ही इसका कोई ऐसा स्टेटस है। सारी जिंदगी थड़े के ऊपर 2 टके की चाय बेचता रहा, बाप के साथ मिलके घर से भाग गया था। ये औकात इसकी इतनी है, पढ़ा लिखा ये है नहीं, इसकी आप डिग्रियां निकलवाएं, 2-8 जमातें भी इसने पास नहीं की हुई हैं। तो भारतीयों को सलाम है कि जी भारतीयों ने इस जैसे बंदे को 2 बार वजीर आजम बना लिया था, लेकिन अब की बार भारतीयों को थोड़ी अकल आई हुई थी और उन्होंने इसको बड़े धचके मारे हैं। तो अब ये ऐसा जब यानी कि बगैर किसी कैलिबर के एक बंदा जब इस तरह से करेगा तकरीरें और फिर वो इस तरह से इलेक्शन जीत रहा होगा और उसके अंदर फिर डेफिनेटली गरूर भी आएगा, तो वो फिर इस तरह के यानी कि छोटा बंदा जो होता है ना, उसके पास जब ताकत आ जाती है तो वो छोटी ही बात करता होता है। अब नरेंद्र मोदी ने भी यही किया है, उसने ना सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बड़ी छोटी और बड़ी घटिया बातें की बल्कि उसने भारत की जो बाकी सियासी मुखालिफिन के सियासी मुखालिफिन थे उनके ऊपर भी ये बड़ी गलत बात और बड़ी घटिया किस्म की बातें करता रहा। अब मिसाल के तौर के ऊपर आप ये देख लीजिए कि रियासत बिहार का ये कि मुजफ्फरपुर के इलाके के अंदर एक तकरीर के अंदर उसने अपने मोदी ने इसका जो मुखालिफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उसका इत्तेहाद बना हुआ है उसको उसने कहा ये बुज़दिल लोग हैं। मोदी ने कहा कि ये इंडिया अलायंस वाले जो हैं ये पाकिस्तान के एटमी हथियारों से खौफजदा हैं। और फिर उसने आगे पाकिस्तान के बारे में क्या बकवासें की, कहता है कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई तो हम पहना देंगे। हमें मालूम था कि पाकिस्तान के पास खाने को अनाज नहीं, लेकिन अब हमें पता चला है कि इनके पास चूड़ियों की भी कमी है। अब भारतीय जो हैं, भारतीय पब्लिक, भारतीय पढ़े लिखे जो लोग हैं वो उल्टा मोदी से सवाल कर रहे हैं कि अब तुम ये जो बातें कर रहे हो कि पाकिस्तान को हम ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई ये बताओ इससे पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान को जो नुकसान होगा उससे हमें क्या फायदा होगा? क्या हमें रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा? क्या हमारे जो वॉशरूम्स के मसले हैं वो हल हो जाएंगे? क्या जो हमारे यहाँ पर इतने बड़े पैमाने के ऊपर हमारे मसाइल हैं बड़े बड़े वो हल हो जाएंगे? यहाँ पर जो इतनी ज़्यादा नौजवानों को यानी कि डिग्रियां लेके वो बेचारे दर बदर फिर रहे हैं, क्या वो मसाइल हल हो जाएंगे? क्या कारोबार यहाँ पर जो है वो बेहतर होगा? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने जो भारत को पिछले 2 इलेक्शन जीत के इसने जिस तरह से भारत का इमेज बनाने की कोशिश की कि ये तो एक मजहबी रियासत है, हालांकि एक सेकुलर रियासत थी, तो क्या उसका जो नुकसान हुआ है डेफिनेटली पूरी दुनिया के अंदर आज भारत को इस हवाले से देखा जाता है। इस हवाले से नहीं देखा जाता कि सेकुलर मुल्क है, बल्कि इस हवाले से देखा जाता है कि ये एक मजहबी मुल्क है, हिंदुत्व के नाम के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं और वहाँ पर जो मजालिम और वहाँ पर जो सलूक किया जाता है जो दूसरी माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके साथ, तो ये चीज़ जो है ये अब भारत की जो नौजवान नस्ल है वो पूछ रही है कि तुम ये जो तकरीरें करते रहे। और फिर उन्होंने पूछा और ऐसा पूछा कि वोट जो है इतने बुरे यानी कि बुरे तरीके से इसको कम वोट हुए हैं, इसके कहाँ ये 300 सीटें लेता था और कहाँ ये 225-230 के ऊपर आ गया। तो भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन रहे, पाकिस्तान के अंदर अमन रहे, भारत के अंदर अमन रहे, अफगानिस्तान के अंदर अमन रहे, दीगर जो चाइना है उसके अंदर अमन रहे, हर कोई तरक्की अपनी करे, हर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करे, किसी का कोई नुकसान ना करे, तो वो तबका जो है उसने तो फिर मोदी को बिल्कुल भी वोट नहीं दिया, वो तो बिल्कुल ही साइड पे हो गया। उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ये बता दिया और सोशल मीडिया के ऊपर, भारत की सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सवाल से कंपेनें भी की थी। अच्छा फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी, कि अब इसकी इन बातों के बाद फिर इसने ये रुका नहीं है,
ये फिर इसी तरह शुरू रहा। और फिर जब इसने ये बातें की थी तो वो पिंडाल जो था बड़ा दाद देता रहा, क्योंकि आगे भी इस जैसे अनपढ़ लोग बैठे होते बड़े खुश होते रहे कि जी वाह वाह वाह, भारत ने पाकिस्तान के बारे में क्या बात कर दी, क्या बात कर दी। फिर इसी तरह रियासत गुजरात के एक जलसे में मोदी ने अपने सियासी मुखालिफ राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर पाकिस्तान नवाज होने का इल्जाम लगाया और जलसे में आए अपने हामियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने सुना होगा कि अब पाकिस्तानी लीडर्स कांग्रेस की जीत के लिए दुआ कर रहे हैं। पाकिस्तान शहजादे यानी राहुल गांधी को इंडिया का वजीर आजम बनवाना चाहता है। पाकिस्तान और कांग्रेस की शिराकत अब पूरी दुनिया के ऊपर पूरी तरह बेनकाब हो चुकी है। अब यानी कि वो देखें ना, फिर भी अपने सियासी मुखालफिन को भी उसने शिकस्त देने के लिए क्या बयानिया बनाया जी, पाकिस्तान को वो अंदर से लाजमी जिक्र करता रहा, पाकिस्तान के बारे में वो लाजमी बात करता रहा। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन ग्रामी कि इसका फिर असर क्या हुआ, इसका फिर रिजल्ट क्या हुआ। इसका रिजल्ट ये हुआ यानी कि पहले तो ये 2019 के इलेक्शन के अंदर भी इनकी जो पार्टी थी उन्होंने वो पलमामा बयानिया बनाया था और पाकिस्तान के खिलाफ जज्बात जो वो भड़का के और वोट लेने की कोशिश की थी। अब इस बार सरहद के ऊपर तो चलो अमन था, उनकी तरफ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारी तरफ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और लेकिन जो लफ्जी गोलाबारी थी या लफ्जी तौर के ऊपर जिस तरह से ये मोदी करता रहा है, तो इसके बावजूद पाकिस्तान की जो आवाम थी, पाकिस्तान का जो मीडिया था, पाकिस्तान के जो सियासतदान थे, पाकिस्तान के जो तज्जिया निगार थे, पाकिस्तान की जो यूथ थी, उन्होंने एक टके की भी वैल्यू नहीं दी नरेंद्र मोदी की इस बातों को। यानी कि आप देखिए पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस ने जवाब नहीं दिया, पाकिस्तान के किसी सहाफ़ी ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो पता है, जानते हैं कि ये अनपढ़ जाहिल किस्म का 2 टके का ये बंदा है और इसकी बात को सीरियस लेने का मतलब अपने सर में खुद दर्द करवाना है। इसको भारतीय सीरियस नहीं लेते हैं तो इसको हमने क्या सीरियस लेना है, इसकी बातों को तो वैसे यानी कि कोई अहमियत ही नहीं दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान ने कोई अहमियत नहीं दी। अब वो अब देखिए अब अपना मुंह बना के वो फिर रहा होता है कि जी मैंने तो बड़ी सख्त बातें की थी और पाकिस्तान से तो कोई जवाब ही नहीं आया था। अब ये आप देख लीजिए कि कुछ ऐसे लोग थे कि जो हल्के फुल्के ट्वीट्स करते रहे, हल्की फुल्की, यानी कि फवाद चौधरी ने भी इसके ऊपर बात की कि ये बड़ी गलत बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा इतना वो कुछ भी नहीं हुआ था। चूँकि पाकिस्तान में रिवायती तौर पर भारत की जो सियासत है उसमें पहले ही वैसी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं देखी जाती थी और ना ही जो आम लोग हैं वो भारत की सियासत से ज़्यादा वाकिफ़ हैं, यानी कि वहाँ के बारे में वो नहीं जानते हैं। कि इसलिए पोलिंग के जो आखिरी मरहले तक भी पाकिस्तानी जो आम आवाम है उनको इतनी ज़्यादा, यानी कि वो यही कहते थे कि जी जो बीजेपी सरकार है वो अगर बनेगी तो फिर उसका क्या नुकसान होगा वहाँ के जो मुसलमान है। पाकिस्तानी आवाम की डेफिनेटली वो यही सोचते क्योंकि वो अब वहाँ पर जो कुछ होता है तो वो तकलीफ होती है। तो अब उसके बारे में भी इससे ज़्यादा पाकिस्तानियों को नहीं पता, या पाकिस्तानियों को यही पता कि ये 30 दिन इलेक्शन इनका होता रहा है और उसके बाद रिजल्ट निकलेगा तो जो जीता होगा उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। अब 4 जून को जब इलेक्शन रिजल्ट जो हैं वो सामने आए तो जो अमूमी अंदाजे लगाए गए थे, जो एग्जिट पोल्स के जो अंदाजे लगाए गए थे, उनकी उलट भारत के अंदर जो बीजेपी थी उसको बड़ी कम जो सीटें हैं वो मिली। और पाकिस्तान और जो यानी कि पूरी दुनिया का मीडिया था वो बड़ा हैरान भी हुआ और वो बड़ा परेशान भी हुआ। फिर उसके बाद ये रिपोर्टिंग सामने आना शुरू की, ये क्या हो गया एकदम से। कई अखबारात और टीवी चैनल्स ने मोदी का 400 पार का ख्वाब चिकनाचूर होने की हेडलाइंस लगाई और मोदी के इलेक्शन यानी कि इंतखाबी मुखालिफिन की मज़ामत और कामयाबी पर तज्जिए और तबसरे भी करते रहे। बहुत यानी कि वर्ल्ड वाइड ये सब कुछ होता रहा, पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर भी होता रहा कि ये क्या सीन चल रहा है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार ये दावा कर रही थी कि वो लोकसभा में 400 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन वो 300 की हद भी अबूर नहीं कर पाए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी तो सादा अक्सरियत लेने में भी कामयाब नहीं हो पाई, नाकाम हो गई और इसके इत्तेहादियों के बगैर अब हुकूमत बनाना जो था वो इनके लिए नामुमकिन हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भारत में हुकूमत तो बीजेपी के नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की ही बनने का इम्कान ज़्यादा रोशन था और वो ऐसा ही देखिए फिर आप सबके सामने हालात हैं। और फिर इसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने इंडिया ब्लॉक से बहरहाल यानी कि जो कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक था, इंडिया नामी ब्लॉक था, उससे ज़्यादा ही सीटें इन्होंने हासिल की हुई थी। सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग थे उन्होंने बड़ी दिलचस्प इस हवाले से बातें की, यानी कि जुबैर अली खान ने एक बंदा था उसने लिखा कि पहले पाकिस्तान और अब इंडिया में अवाम ने साबित किया कि मीडिया मैनेज करके कामयाबी की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब ये देखिए पाकिस्तानी बंदा था, इसने कितनी इंटेलेक्चुअल किस्म की बात की है, यानी कि कितनी ज़बरदस्त किस्म की इसने बात की। इसके पाकिस्तान के अंदर भी यही होता रहा कि आप देखिए कि पाकिस्तान का जो इलेक्शन था उससे एक दिन पहले पाकिस्तान के सारे अखबारों को भरा गया कि जी ये तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान को नवाज दो। इलेक्शन से एक दिन पहले सारे पाकिस्तान के आप अखबार उठा के देख लीजिए, उनके अंदर यही सारा लिखा हुआ था कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ। फिर हुआ क्या, बुरी तरह शिकस्त हो गई। इसी तरह जो गोदी मीडिया था वो भी दिन रात यही काम करता रहा, लेकिन वहाँ पर जो रिजल्ट क्या निकला, वहाँ पर भी ये रिजल्ट निकला कि जी वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया, वो तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया। यानी कि आप उसकी जो 300 सीटें होती थी वो 300 सीटें भी चली गई, उन 300 सीटों से भी उसने हाथ धो लिया। तो और वो जुबैर अली खान ने जो लिखा बड़ा ज़बरदस्त लिखा कि मीडिया मैनेज करके कामयाबी की गारंटी नहीं दी जा सकती है। फिर इसी तरह एक और बंदा था, उसने ये कहा था
कि अवामी एहतसाब ही जदीद रियासतों की बुनियाद है। पाकिस्तान में ऐसा एहतसाब नापैद है जहाँ गैर जमहूरी इदारे गैर आइनी तरीकों से मुनसिफाना इंतखाबात की राह में हाइल हैं। एक और बंदे ने लिखा, पाकिस्तानी बहुत मुनाफिक हैं, वो इंडिया में तो सेकुलर पार्टियों को जीतता देखना चाहते हैं लेकिन खुद दहशतगर्दी करने वाली पार्टियों को वोट देते हैं। अब यानी कि ये मुख्तलिफ जो लोग थे वो अपनी अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह देते रहे और अब अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरीके से अब ये जो चेंज है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, ये जो अवाम का पॉलिटिकल माइंडसेट का चेंज है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। अब जितना भी आप कुछ कर लिया जाए, जितना भी आप गैर मसनूई तरीके से आप इलेक्शन के बारे में कंपेन कर लें, लेकिन पब्लिक जो है वो हर चीज़ देख भी रही होती है, ऑब्जर्व भी कर रही होती है और वो सोच भी रही होती है कि वो किसको वोट दें। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना है कि आपके नज़दीक पाकिस्तान और भारत और चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और इस पूरे खित्ते के अमन के लिए भारत का जो अब की बार वजीर आजम बनना चाहिए था, आपके ख्याल में वो नरेंद्र मोदी होना चाहिए या राहुल गांधी? कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जरूर बता देना कि आपकी इस हवाले से क्या राय थी।